मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आपके सवाल जवाब का एक और सिलसिला लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो से पहली जो चीज़ है, जो कि खुशाइन चीज़ है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस कम होंगी, गाड़ियों की प्राइसेस का क्या होगा। तो आज मेरी नज़रों से एक अदद नोटिफिकेशन गुज़रा है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये डॉन न्यूज़ की तरफ से आया है और कल एक्सपेक्टेड है ये अनाउंसमेंट होना, जो कि मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 9 तारीख को, तो उस वक्त तक उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अनाउंस हो चुकी होगी। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल अनाउंस इंसेंटिव्स फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑन द 9th of June 2020। इस पूरी खबर के अगर हम अंदर आ जाते हैं तो कहती है कि जी इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड दैट ही विल बी अनाउंसिंग ऑन ट्यूसडे द बिगेस्ट इंसेंटिवाइज्ड पैकेज फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ ऑल टाइम्स इन 73 years history of Pakistan. In order to increase employment opportunities in the country in the wake of coronavirus outbreak, he said FED will be removed on locally manufactured motor vehicles and minimum tax will be reduced from 1.5% to 0.5%। जिसका मतलब है कि FED जो है, जो कि अभी 5% और 7% और इस तरह से है, वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी गाड़ियों पे से। और जो आपका टैक्स है गाड़ी के ऊपर 1.5% से हटा के ½ % हो जाएगा, विच इज़ ½ % फॉर ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर वेंडर्स एंड डीलर्स। द गवर्नमेंट विल कम्प्लीटली विड्रॉ 3% additional sales tax and withdraw the increase in additional custom duty for imports under SRO 655 and 656. Import duties will be fixed at 10% from June 2020 to December 2020 on cars complete knockdown unit CKD, जो कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ सारी CKD के अंदर आती हैं। And there will be no change in duty rate of localized CKD. However, government will not waive minimum turnover tax for greenfield project. तो इसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा जो रिलैक्सेशन है हमारी गवर्नमेंट देने वाली है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, और उससे होगा ये कि फ़ाइनली हो सकता है कि हम अब गाड़ियों की कीमतें कम होते हुए देखें। तो एक अच्छी खबर आ रही है। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में इसका एक मुस्बत जो असर है वो हमारी लोकल मार्केट पे आएगा, और जब नई गाड़ियों की कीमतें कम होंगी तो वो डोमिनो इफेक्ट के साथ पुरानी गाड़ियों की भी कीमतें कम हो जाएंगी। अब हम आते हैं आपके आज के सवालात की तरफ। तो सवालात पूछने के लिए हर मंडे को मैं पिछले 9 हफ्तों से आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। तो हर मंडे को हम ये करते हैं कि मेरे जो इंस्टाग्राम का बैम व्हील्स का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके ऊपर मैं आप लोगों से सवालात पूछता हूँ, आपके जवाबात मैं इस वीडियो में देता हूँ। तो आज का सबसे पहला सवाल है मुसद्दिक बनूची का। वो पूछते हैं, डू यू हैव एनी कार इन द बजट ऑफ 12 लाख? आई वांट टू बाय इट, इट्स अर्जेंट। मेरे पास ऐसे कोई गाड़ी नहीं है 12 लाख रुपए के बजट में। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कोई पासो और बिट्स देख लीजिए अगर आपको छोटी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। अगर बड़ी गाड़ी देखना चाहते हैं तो करोला आपको मैनुअल वाली जो है 2009-10 वाली मैनुअल GLI XLI करोला मिल जाएगी, वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है R Hasnan.A का। सर, आई हैव अ बजट ऑफ 8 to 10 लाख टू बाय अ कार विद गुड रीसेल, विच कार डू यू रिकमेंड? अगर अच्छी रीसेल के साथ चाहिए तो करोला। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल है HZFNDM का। डू यू थिंक वन शुड इन्वेस्ट इन अ कार इन दीज डेज? इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, मतलब अगर आप बेचने के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो नहीं। जैसा कि आज का SRO आया है, एक ख़बर आई है जिसकी बेसिस पे कल शायद वो नोटिफिकेशन आएगा या कोई अनाउंसमेंट आएगी। तो अगर वो ऐसा कुछ आ जाता है तो अभी आपको यूज़ गाड़ियों में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्तों में कीमतें नीचे आएँ। फिर हमारे पास सवाल है राठौर वहाब का। वो पूछते हैं शारमेंट कैसी गाड़ी थी? जिन लोगों को नहीं पता, 80 की दिहाई में डायट्सू शारमेंट के नाम से एक सेडान आती थी। उस वक्त उनकी शेयरेड होती थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी, और एक जो सेडान आती थी वो डायट्सू शारमेंट के नाम से आती थी। जो शारमेंट थी वो रेयर व्हील ड्राइव 1300 और 1600 सीसी गाड़ी आती थी, और 82 की करोला के चैसी के ऊपर वो गाड़ी बेस करती थी। अपने वक्त की बहुत अच्छी गाड़ी थी। हाँ, एक अंडरडॉग थी, मतलब उस वक्त की जो मेन स्ट्रीम गाड़ियाँ थी उनके अंदर आपका करोला, एकॉर्ड, लैंसर, सिविक, ये सारी गाड़ियाँ होती थी। गैलेंट काफ़ी पॉपुलर थी।
ये गाड़ी थोड़ी सी अंडरडॉग थी लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी थी उस वक्त। सुफियान अर्श पूछते हैं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बहुत अच्छा हूँ। और फिर सुफियान अर्श कहते हैं रिप्लाई कर दीजिएगा, रिप्लाई कर दिया। फिर शाजी पूछते हैं प्रियस 12 SLED 100K ड्रिवन वर्सेस सिविक रीबर्थ 1516 प्रोस्मेटिक ओरियल 60K ड्रिवन, योर प्रेफरेंस एंड वाई? मैं सिविक पे जाऊंगा। सिविक की मुझे शेप पसंद है रीबर्थ की, मैंने अभी अपनी एक बेची है, उससे पहले मुझे बहुत पसंद है मुझे। आई मिस द कार। चली भी कम है, आपके पास सनरूफ वाली गाड़ी है, फिर जो 1,00,000 किलोमीटर चली भी अगर प्रियस और उसका कहीं मीटर पहले किसी तो पीछे हो चुका है तो बैटरीज का भी एक इशू आएगा। तो मैं अगर इन दो में चूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिविक पे जाऊँगा। रफ़ एस्टिमेट, ये उन्हीं का फिर आगे सवाल है, रफ़ एस्टिमेटेड फॉर प्रियस हाइब्रिड बैटरी एंड बैटरीज अवेलेबल इन लोकल मार्केट। मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस है वो कोई लाख रुपए के आसपास आजकल आपको मिल जाती हैं बैटरीज़, मेरा ख्याल है। मतलब पहले 2.5 लाख रुपए की होती हैं, बट अभी जो लोकल सेल्स उसके चेंज हो जाते हैं, मेरे ख्याल में वो लाख रुपए में हो जाते हैं और वो लोकली अवेलेबल हैं। विच इज़ बेस्ट 2013 कल्टस और 2017 वैगन आर? मुझे पर्सनली वैगन आर इन दोनों में से मैं प्रेफर करूँगा। शुड आई गो विथ सिविक टर्बो और किया स्पोर्टेज और फॉर फैमिली एज माई बजट इज़ अराउंड 4 to 5.5 मिलियन? अगर आपके पास किया स्पोर्टेज का बजट है तो बिल्कुल भी सिविक पे मत जाए। मतलब 40-45 लाख रुपए लेकर भी अगर खर्च के भी अगर सिविक पे ही जाना है तो नहीं, स्पोर्टेज इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास सवाल है हन्नान राजा 2002 का स्टोरी वीडियो कब आ रही है? काफ़ी आप लोगों ने पसंद की थी जो स्टोरी हमने 2 हफ्ते पहले डाली थी, तो कोशिश करता हूँ इस जुमे को नहीं तो अगले जुमे को एक स्टोरी और दे देते हैं। फिर हमारे पास सवाल है खिजर जैन 01, प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑन सुजुकी पोटोहार एंड इफ़ यू वांट अ व्हीकल माई वन इज़ अवेलेबल फॉर यू। ज़बरदस्त खिजर, मैं हमेशा ढूंढ रहा हूँ लोगों को जो कि अपनी गाड़ियाँ दे सकते हैं रिव्यूज़ के लिए। तो अगर आपके पास पोटोहार है, आप कराची में बेस करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। दानियाल अली पूछते हैं यारिस 1.5 एक्टिव और ग्रैंडे? यारिस एक छोटी गाड़ी है, ग्रैंडे उससे हायर स्पेक की गाड़ी है, तो ग्रैंडे एनी डे। हयात अली 169 पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हयात। कैन यू टेल मी अबाउट होंडा सिविक फेसलिफ्ट मॉडल बिल्ड क्वालिटी? पुरानी वाली से बेहतर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। फिर कस्पाम पूछते हैं स्टार्ट वर्किंग आउट, आपका पेट पर मोटापा चल रहा है सर? मैं हमेशा से मोटा था, मैं खाते पीते पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और मैं इतना औसम हूँ कि छोटी बॉडी में आ नहीं सकता। अरहम इजाज़ 10 पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक इज़ द एवरेज लाइफ फॉर टोयोटा इंजन इन पाकिस्तान? मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर चले हुए इंजन देखे हैं। अगर आप इंजन को टाइम पे उसका ऑयल चेंज करें, आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें और आप उसकी मेंटेनेंस के ऊपर गफलत ना करें तो इंजन आपका लंबा चलेगा। उमर के _111 पूछते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस दैट सिविक एक्स 1.5T रिक्वायर्स? मेरा नहीं ख्याल इसके लिए आपको कोई ख़ास किस्म की मेंटेनेंस करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। मुनीब अहमद पूछते हैं व्हेन इज़ द अराइवल ऑफ हुंडई टस्कन एक्सपेक्टेड? जून में एक्सपेक्टेड था लेकिन अब पता नहीं, बिकॉज ये जो कोविड की ऐसी एक सिचुएशन हुई है पिछले 2-3 महीने की, सारे बिजनेसेस जिस तरह से डाउन हुए हैं, सो इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। नोमान _खान 143 पूछते हैं इस कैमरी 2007-11 वर्थ बाइंग इन पाकिस्तान? कैमरी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब लोगों ने उसको वैल्यू नहीं किया लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। और अगर आप उसको देखो मार्क एक्स, कैमरी और एकॉर्ड को देखो तो इन सब के अंदर जो मार्क एक्स और एकॉर्ड है उसका जो बायर था, इनिशियल बायर जिन्होंने शुरू में गाड़ी नहीं थी, वो थोड़े यंग बायर्स थे, तो उन्होंने गाड़ी को दौड़ाया, भगाया, एब्यूज़ किया, मारा पीटा, सब किया। कैमरी ऑन दी अदर हैंड जो थी वो शुरू में जो थे वो थोड़ी ऐसे सोबर और मिडिल एज टाइप की गाड़ी लगती थी, तो उस वक्त भी जिन लोगों ने गाड़ी ख़रीदी थी वो इतने यंग नहीं थे। तो आपको वो जितने पैसों में मिलती है आपको एक बेहतर क्वालिटी की गाड़ी मिलेगी कंपेयर टू मार्क एक्स या एकॉर्ड के, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, रेयर व्हील ड्राइव नहीं है, लेकिन 2400 सीसी में बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीरज़ादा _1 पूछते हैं वुड यू लाइक टू रिव्यू वन ऑफ माई कार्स विद यू सून? पीरज़ादा ज़बरदस्त, अगर आप कराची में बेस करते हैं तो हम बिल्कुल आपकी कोई गाड़ियों को रिव्यू कर सकते हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कीजिए।
एंड अगर उनमें से कोई गाड़ी ऐसी होगी जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया होगा तो मैं ज़रूर आपसे वो गाड़ी लेके रिव्यू करना चाहूँगा। car.lovers.com.pk पूछते हैं ऑल्टो G 2013 जैपनीज़ नॉन इक्वाइडल एस्टिमेटेड प्राइस कंडीशन इज़ गुड। 14.5 लाख 15 लाख कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अगर G है, नॉन इक्वाइडल है, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में, माइलेज कम है, कलर कोई मार्केट का है, तो इतनी तो होनी चाहिए। अरमीश अहमद पूछते हैं यारिस एटिव वर्सेस एक्सियो हाइब्रिड फेसलिफ्ट वर्सेस सिविक 2006 विच शुड आई गो फॉर, विच इज़ द बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आपको ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है तो आप यारिस पे जाएं, अगर आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी चाहिए तो जापानीज़ हाइब्रिड पे, एक्सियो पे चले जाएं। करोला एक्स वर्सेस लोकल GLI। करोला एक्स, I have a Passo 2008 and it is giving me fuel average of 8 km per liter. So how to improve its fuel average? सबसे पहली जो चीज़ करें वो आप ये देखें कि आपका जो एयर फ़िल्टर है वो ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अगर आपका एयर फ़िल्टर कोई लोकल वाला या कॉपी वाला डला जो कि थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो उसमें होता है कि उसका जो फ़िल्टर का पेपर होता है थोड़ा मोटा होता है, वो आपकी जो फ़िल्टर की एफिशिएंसी है उसके ऊपर नेगेटिव असर करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद उसकी थ्रॉटल बॉडी की सर्विस करा लें, प्लग्स उसके साफ़ होने चाहिए, ऑयल फ़िल्टर उसका अच्छा होना चाहिए है। अगर गाड़ी के इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है तो ये चीज़ें करने से उसकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। शाज़े पूछते हैं इज़ इट हार्ड टू जज हाइब्रिड बैटरी हेल्थ? आई वर्ड पीपल ऑफ्टन चार्ज सेल्स विच गिव्स टेम्परेरी बूस्ट। बिल्कुल सही सुना है आपने, और उसकी लाइफ के लिए आपको एक एक सेल चेक करवाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, चेक करवाना पड़ता है। मिस्टर सदीकी 2.0 पूछते हैं योर ड्रीम SUV इन पाकिस्तान एंड वाई? लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली एक गाड़ी हो नहीं सकती और सारी टोयोटाज़ हैं। लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़, 70 सीरीज़, सर्फ जो है आपकी, कोई भी जनरेशन उठा लें, मुझे सारी पसंद है SUVs में। एंड टोयोटा की SUVs इसलिए काफ़ी कैपेबल होती हैं, और 60 सीरीज़ की उसका रेट्रो स्टाइल है जिसकी वजह से मुझे पसंद है। 70 सीरीज़ और सर्फ के अंदर ये है कि वो थोड़ी कॉम्पैक्ट बॉडी है तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको हर जगह पे लेके जा सकते हैं। मैनुअल ग्रांडे वर्सेस CVT ग्रांडे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रीसेल। मैनुअल ग्रांडे कोई नहीं ख़रीदता, तो मैनुअल ग्रांडे की रीसेल बिल्कुल ख़राब है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो पैडल शिफ्टर्स हैं CVT वाली में, तो परफॉर्मेंस पे भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि अब जो CVTs और ऑटोमेटिक्स और ये जो सारे टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, गाड़ियाँ बहुत कैपेबल हैं, तो CVT। विच वन इज़ बेटर, सिटी 1.3 2010 ऑटो और सिविक 1.6 ऑटो? लोग बोलता है दोनों की फ्यूल एवरेज एक जैसा ही है। लोग झूठ बोलते हैं, दोनों की फ्यूल एवरेज एक जैसी नहीं है। सिटी 2010 ऑटो की फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर है। 1.6 जो आई थी वो आखिरी 2006 में आई थी, जिसको ईगल आई वाली गाड़ी बोलते हैं, उसकी फ्यूल एवरेज सिटी जितनी अच्छी नहीं है। सिटी आपको 13-14 देगी, सिविक आपको मुश्किल से 10 देगी, तो लोग झूठ बोलते हैं, एक जैसी नहीं है दोनों की एवरेज। तो ये थे आप लोगों के इस दफ़ा के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात आप लोगों को तसल्ली बख्श लगे होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, ज़रूरत के अलावा घर से बाहर मत निकलिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।